हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, अ बॉडी इज एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड कूल्स डाउन टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन 15 मिनट्स व्हेन kept in air at temperature of 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द 30 मिनट विल बी। सो गिवन क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर था वो 60 डिग्री था। 60 डिग्री से ठंडा होते हुए कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया 15 मिनट में। जबकि हमने इसे कहाँ रखा था? बाहर सराउंडिंग, मतलब हवा में रखा था, बाहर सराउंडिंग में रखा था, जहाँ का टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री था। तो जो टेम्परेचर होगा बॉडी का 30 मिनट बाद अगर मैं चेक करूँगा वो कितना होगा? तो सिंपली आप समझ गए क्वेश्चन को कि हमारा जब शुरू में कोई बॉडी थी उसका टेम्परेचर देखा हमने तो वो 60 डिग्री था। 15 मिनट बाद मैंने क्या किया? इस बॉडी को क्या किया? मैंने बाहर छोड़ दिया, हवा में छोड़ दिया। जिस हवा का टेम्परेचर, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है वो दे रखा आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो मैंने बाहर पे छोड़ दिया उसे। 15 मिनट बाद मैंने उस बॉडी का टेम्परेचर चेक किया तो वो कितना हो गया था? 40 डिग्री हो गया था। अब ये कह रहा है कि इसी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो 30 मिनट बाद अगर मैं चेक करूँगा तो कितना होगा? ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो आप जानते हो कि जो ये क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहता था हमारा कि जो चेंज इन बॉडी टेम्परेचर होता है, चेंज इन बॉडी टेम्परेचर होता है समय के साथ, है ना, चेंज इन बॉडी टेम्परेचर वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिफरेंस बिटवीन बॉडी टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर। यानी कि जो डिफरेंस होता है बॉडी टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर का, उसके प्रोपोर्शनल होता है हमारा चेंज इन बॉडी टेम्परेचर। ये हमारा होता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ये कहता है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो देखो हम ये अप्लाई करके कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारा 30 मिनट बाद इस बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, मैं जो ये इक्वेशन है यहाँ पे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ डी थीटा बाई डी टी, सॉरी डी थीटा बी। हाँ, यहाँ पे देखो ये थीटा बी क्या है, मैं यहाँ पे इनको भी लिख देता हूँ। थीटा बी है क्या? बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। और जो थीटा एस है वो क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर, है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर। बाकी तो आपको पता है टी क्या होगा? टाइम होगा। डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो ये हमारा बचा कोई के कांस्टेंट, के इंटू क्या हो जाएगा आपका? थीटा बी माइनस थीटा एस। ठीक है जी, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आया प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे। तो अब देखो ये हमारा क्या बन गया? ये गिवन इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं जो गिवन कंडीशन थी उनको यहाँ पे एक टेबल में डिनोट करता हूँ। जैसे यहाँ पे टी हमें डिनोट कर रहा है टाइम को, थीटा भी डिनोट कर रहा हमारा बॉडी टेम्परेचर, थीटा एस डिनोट कर रहा है आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर। यहाँ पे देखो जब टाइम हमने इनिशियली देखा था बॉडी टेम्परेचर क्या था? 60 डिग्री था। इट मीन्स टाइम क्या रहा होगा? इनिशियली टाइम क्या रहा होगा? जीरो। इनिशियली टाइम तो जीरो रहा होगा, 0 सेकेंड जब हमने शुरू में चेक किया। तो टाइम तो उस टाइम शुरू में क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा। तो उस टाइम बॉडी का टेम्परेचर था आपका कितना? 60 डिग्री। और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर था जहाँ हमने इसको बाहर रखना है वो आपका क्या था? 25 डिग्री ही था। अब क्या किया? बॉडी का टेम्परेचर जब 15 मिनट बाद मैं चेक कर रहा हूँ इस बॉडी का टेम्परेचर, वो क्या हो जा रहा है? 40 डिग्री हो जा रहा है बॉडी टेम्परेचर। जबकि जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो तब भी क्या रहा है? 25 डिग्री रहा है। 25 डिग्री रहा है सराउंडिंग बाहर का टेम्परेचर। अब मैंने क्या करना है कि 30 डिग्री, सॉरी, जब 30 मिनट होगा, 30 मिनट बाद इस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? जबकि सराउंडिंग टेम्परेचर 30 मिनट बाद भी क्या है? 25 डिग्री ही होगा। तो मैंने कह दिया मुझे पता नहीं है कितना होगा, हमने कह दिया एक्स डिग्री है सपोज। तो मुझे ये एक्स डिग्री जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है जी हमारी गिवन कंडीशन। तो सबसे पहले देखो ये हमारे क्या है? ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप जानते हो कि सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? वेरिएबल सेपरेशन लगा सकता हूँ। वेरिएबल सेपरेशन लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? डी थीटा बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? थीटा बी माइनस थीटा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये के डी टी इधर चला गया। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन लगाया तो थीटा वाली जो टर्म थी वो एक तरफ ले गया और बाकी जो टर्म थी वो एक तरफ आ गई। अब क्या करते हैं इसके बाद? आप जानते हो कि क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन करने पे क्या हो जाएगा? 1/, ये इस प्रकार से फॉर्म बन गया आपकी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो वो क्या देता है? हमारा log x देता है। तो इट मीन्स ये हो जाएगा log थीटा बी माइनस थीटा एस, थीटा बी माइनस थीटा एस। ठीक है जी, इधर क्या हो जाएगा? ये के बाहर आ गया
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, जो कि आप जानते हो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल हैं, तो इनके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आएगा। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस सी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, नहीं। अब यहाँ पे ये चलो मैं इसको क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करता हूँ, जो पहली कंडीशन है वो अप्लाई करता हूँ। पहली कंडीशन अप्लाई करने का मतलब है कि जो वैल्यूज़ हैं टी थीटा बी थीटा एस का, वो आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पहली कंडीशन अप्लाई की, तो लॉग थीटा भी क्या था पहली कंडीशन में, तो 60 डिग्री था। सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा एस क्या था, तो 25 डिग्री था, तो 60 माइनस 25 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, के आपको पता है, नहीं है जी पता। टी आपको पता है शुरू में तो जीरो था, जीरो इंटू टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगी पूरी टर्म, जीरो प्लस क्या बचेगा, सी बचेगा, तो ये क्या बच गया, सी बच गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हमने कहा सेकंड, यहाँ से मुझे सी की वैल्यू मिल गई। अब जो ये सेकंड कंडीशन है ये अप्लाई करो किस पे, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे जब आप सेकंड कंडीशन अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर कितना है सेकंड के केस में, बॉडी टेम्परेचर है 40, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग टेम्परेचर वही है जी आपका 25, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू टी। तो टी कितना है इस टाइम, टी आपको पता है 15 है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू टी हो जाएगा, 15 इंटू के हो जाएगा जी, के हमें पता नहीं है, प्लस सी हो जाएगा। तो यानी कि सी की वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से पुट कर सकता हूँ। तो सी की वैल्यू यहाँ से पुट करके सीधे सीधे यहाँ रख दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 60 माइनस 25, यहाँ पे कितना होना था इसने 60 माइनस 25, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं इसको सॉल्व करके, चलो लिख देता हूँ। 60 माइनस 25 कितना होता है, ये होता है 60 में से 25 गया तो कितना 35, तो 35 होना था, लॉग 35 बराबर सी होना था यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ से रख दिया लॉग 35। अब इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, ये सबसे पहले लॉग 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका लॉग का 15, बिल्कुल 15, और ये लॉग इधर आएगा 35, तो माइनस का क्या हो जाएगा लॉग 35 बराबर ये कितना होगा 15 के। यहाँ से आप जानते हो कि लॉग ए माइनस लॉग बी, आप जानते हो कि लॉग ए माइनस लॉग बी जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग ए बाई बी होती है। क्या होती है, लॉग ए बाई बी होती है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगी लॉग 15 बटे क्या हो जाएगा 35 बराबर क्या हो जाएगा 15 के हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो के क्या हो जाएगा, इधर की तरफ लिख देता हूँ मैं इसको, 1/15 आ जाएगा, इधर 15 इधर डिवाइड में आ गया तो 1/15 इंटू ये क्या हो जाएगा लॉग 5 से डिवाइड करो तीनों को, तो ये हो जाएगा 5 या 15 5 7 35, तो लॉग 3/7 बराबर क्या हो जाएगा के हो जाएगा। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर थर्ड, तो के की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चल गई। अब जो ये थर्ड कंडीशन है, इस थर्ड कंडीशन को अप्लाई करो हमारी इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में थर्ड कंडीशन अगर आप अप्लाई करते तो क्या हो जाता, लॉग थीटा बी माइनस थीटा एस, यानी कि थर्ड के केस में थीटा बी क्या है, बॉडी टेम्परेचर नहीं है पता, तो हमने एक्स लिया था, एक्स हो गया, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 ही है, तो थीटा माइनस 25 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू हो गया के इंटू टी। टी कितना है जी, तो टी था यानी कि 30, टी यहाँ पे क्या है थर्ड कंडीशन में 30 है, तो 30 के हो गया, प्लस क्या हो गया सी हो गया। अब आप जानते हो कि सी की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, लो जी इसको यहाँ रख दिया थोड़ा, लॉग सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकता हूँ, के की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी नीचे वो वहाँ से पुट कर सकता हूँ। इक्वेशन सेकंड से सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड से के की वैल्यू पुट करो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसको लॉग एक्स माइनस 25, पहले इसको एक लाइन खींच दो जी, लॉग एक्स माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 30 के, 30 इंटू के कहाँ है जी, के ये है जी, इसको पुट करोगे आप यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/15 इंटू लॉग 3/7 प्लस सी कितना था, तो ये था लॉग 35, तो प्लस का लॉग 35, ठीक है जी। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, लिख दो पहले लॉग ऑफ एक्स माइनस 25 इक्वल टू क्या बचेगा ये 15 दूनी 30, 2 लॉग ऑफ 3/7 प्लस लॉग ऑफ क्या जी 35। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी ना, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले देखो, हाँ पहले यहाँ पे देखो ये सिंप्लीफाई हो सकता है कैसे,
आप जानते हो कि ए इंटू लॉग ऑफ जो एक्स होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर ए। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता था लॉग ऑफ 3/7 की पावर 2 प्लस लॉग ऑफ 35। ये क्या हो जाएगा, 3/7 की पावर 2, 3 का स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/49 हो जाता। तो ये सीधे सीधे कितना लिखा जा सकता था, log 9/49। यहाँ पे आप जानते हो कि log a इंटू बी क्या होता है, ये होता है log a प्लस log b। तो log a प्लस log b को log a इंटू बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है इसको log a इंटू बी, यानी कि 9/49 गुणा गया 35। ये हो गया 7×7 = 49, ये हो गया 7×5 = 35, यानी कि ये फाइनली हो गया 9×5 = 45/7, यानी इसको सिंप्लीफाई करने पे हो गया हमारा 45/7। अब यहाँ पे देखो log x माइनस 25, तो फाइनली जो कंडीशन मिली मुझे वो मिली log x माइनस 25 इक्वल टू लॉग ऑफ 45/7। ये कंडीशन हमें मिल गई फाइनल। और अगर मुझे लॉग हटाना है दोनों तरफ से, तो आप जानते हो कि लॉग कैसे हटा सकता हूँ मैं दोनों तरफ से, क्या कर दो आप एक मतलब एक प्रॉपर्टी जानते हो कि लॉग ऑफ सॉरी ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स क्या देता है मुझे, एक्स देता है। तो यहाँ पे अगर मुझे लॉग हटाना है तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लूँगा इनका, दोनों तरफ एक्सपोनेंट लूँगा तो लॉग हट जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारा x माइनस 25 बच जाएगा, इधर राइट हैंड साइड में क्या बचेगा आपका 45/7 बच जाएगा। और अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर ले जा लो भैया, 45/7 प्लस क्या हो जाएगा 25, इसको सिंप्लीफाई कर दो जी, 7×2 = 14, 7×4 = 28, 7×5 = 35, 5×7 = 35, 7×6 = 42 यार, 7×6 = 42, 42 और 3 क्या होता है 45, तो दशमलव लगाया 30, 7×4 = 28, 28 बचा 2, 7×2 = 14, हाँ ये तो जाता ही रहेगा, तो 6.4 प्लस क्या हो जाएगा 25, इसको ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.42 के करीब आ रहा ना। यहाँ पे देखो पूरा देखे, देखो 7×6 = 42 बचा 3, 7 दशमलव लगाया, 7×4 = 28 बचा 2, 20 बचा, तो 7×2 = 14 हो गया है ना। तो 6.42 ऐसे चलता रहेगा, प्लस ये 25 किया तो ये क्या हो गया 31 पॉइंट क्या आ गया 42, 31.42। एक्स की वैल्यू कितना आएगी 31.42 डिग्री। तो ये एक्स ही क्या था हमारा, एक्स ही हमारा था जब टेम्परेचर हमने देखा था 30 मिनट के बाद वाला। तो x की वैल्यू हमने निकाली कितनी आई 31.42। ऑप्शन में देखो यहाँ पे, तो ऑप्शन में देखो ये तो 35 है, ये 28 है, ये कहाँ पे है जी 31.5, यानी 31.42 के नियर है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या था, राइट आंसर था। तो आपने देखा कि हमने कैसे न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं जब हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हो, बॉडी का टेम्परेचर दिया हो और हमें किसी टाइम बाद बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करना हो। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना है, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार की जो वीडियो है उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर आपको बाय बाय एंड थैंक यू फॉर